हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो क्वेश्चन है हाफ लाइफ पीरियड से रिगार्डिंग या टाइम के रिगार्डिंग कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो टाइम कैसे निकालेंगे कि जिसमें पार्टिकुलर जो रिएक्टेंट है एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन तक उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर दूं। क्वेश्चन है दैट अ रिएक्शन इज देयर between A and B to give C and D, and which is following the rate law. Rate is equal to K into A power 1 by 2 B power 1 by 2 means simple सी बात है, overall order of reaction is given to be 1. Now starting with the initial concentration of 1 molar of A and B each, the concentration of A is also given to be 1 molar and concentration of B is also 1 molar. Now what is the time taken for concentration of A to become 0.25? स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी 1 मोलर। ए की कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद कितनी रहेगी? 0.25 मोलर रहेगी। तो आपको बताना है कि वो जो टाइम है कितना लगा होएगा, कितने टाइम के अंदर कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी उसकी 1/4 रह जाएगी। इसको हमने चेक करना है, इसको हमने बताना है। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन करते वक्त, सॉल्यूशन लिखते वक्त इसका हम देंगे टोटल ओवरऑल रेट की हम बात करेंगे। ओवरऑल रेट फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय k into a power 1 by 2 into b power 1 by 2 means order of reaction is what? Sum of powers. This is equal to 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. If order of reaction is 1, now we have the value of k given. This is k is equal to 2.303 into 10 power minus 3 per second. ओके, अब बात करते हैं फर्दर। इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, देन द वैल्यू ऑफ k from integrated rate law is equal to what? 1 by t log of a naught over a. A naught is initial concentration of the reactant and a is the final concentration of the reactant. Now starting concentration is 1 molar so we can write here 1 by t. k की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, दिस इज 2.303 into 10 power minus 3 पर सेकेंड। यूनिट को साथ में मेंशन कर दे रहा हूं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 by t log of initial concentration is 1 molar divided by final concentration is 0.25 molar. Now the value will be this t is equal to what? 1 by 2.303 into 10 power minus 3, यूनिट को साथ में लिख रहा हूं, पर सेकेंड इंटू log of 1/0.25 means 100/25, that is 4, log of 4. तो ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को मैं
टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए हमें जो नेचुरल लॉग है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूँ दैट दिस log of 4 is equal to what? 2.303 log of 4 to the base 10। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। देन t is equal to what? 2.303 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड एंड log of 4 to the base 10। log of 4 की जो वैल्यू है दिस इज गिवन टू बी 0.602। Putting this value, we have t is equal to 2.303 divided by 2.303 into 10⁻³ per second into log of 4 value is 0.602। Now in this case 2.303 cancel with 2.303, this 10⁻³ when goes up it will become 10⁻³, therefore the time t value is equal to what? 0.602 into 10⁻³ per second become second। So this is approximately 602 second। दिस इज द आंसर। ओके, एक बार दोबारा से मैं सॉल्यूशन को रिपीट कर दे रहा हूँ किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो कि ऑप्शन मैच कर रही है दैट इज बी ऑप्शन 600 सेकेंड, 602 लगभग 600 सेकेंड के अप्रोक्सीमेट आप इसको ले सकते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें रेट दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ से हमें पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है 1। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए k की वैल्यू इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से k इज इक्वल टू 1/t log ऑफ a0/a, ये हमारे पास रिलेशन रहता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करी, a0 1 मोलर दे रखा है, a की वैल्यू 0.25 मोलर दे रखी है, उनकी वैल्यू पुट करी और वहां से मेरे पास क्या आ गया, टाइम की वैल्यू आ गई। और जो टाइम है दिस इज द टाइम विच इज देयर फॉर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन टू बी 1/4। 1 मोलर से 0.25 मोलर होने में कितना टाइम लगा वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। सिंपली जो रिलेशन है उसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना ही था। थैंक यू।